आप सभी को नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, सत श्री अकाल। ये जो बात उठी है अब की बार 400 पार। अभी एक बात यहां से आई थी, मेरे ख्याल से सिंह साहब ने कही थी कि उन्हें बड़ी उम्मीद थी कि 2014 में कुछ होगा, लेकिन वो नहीं हुआ, बल्कि उल्टा हुआ। जो होना था, जिस उम्मीद के अंदर लोगों ने बीजेपी सरकार को वोट दिया, इस देश के ऊपर 2014 में 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था और आज की तारीख में 3 गुना कर्जा बढ़कर के 160 लाख करोड़ रुपया हो गया। जिस प्रकार से हमें तमाम सरकारों से उम्मीदें थी, हमें बीजेपी से उम्मीदें थी, हमें कांग्रेस से उम्मीदें थी, हमें तमाम पॉलिटिकल पार्टी से उम्मीदें थी, लेकिन उन उम्मीदों पर तुषारापात हुआ, देश की जनता के साथ धोखा हुआ, षड्यंत्र हुआ। अभी आप देखेंगे कि 2020 के अंदर ये तथाकथित कोरोना महामारी और इसका वैक्सीनेशन, हमने तब भी आवाज उठाई थी कि यह वैक्सीन आपको नहीं लेना है, यह टीका आपको नहीं लेना, यह बड़ा ही खतरनाक है। और आज घर घर के अंदर 13 साल के बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है। कभी आप लोगों ने सुना कि 13 साल के बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है? यह है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का गेम। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी संसद में और संसद के बाहर कई बार यह बात रख चुके हैं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। और उनके किसी मंत्री को, किसी सांसद को, किसी विधायक से आप पूछिए कि इसका मतलब क्या था, किसको पता नहीं है। यह एक बहुत बड़ा वैश्विक षड्यंत्र चल रहा है, जिसके अंदर पूरी दुनिया को मिलाकर के एक वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बनानी है, पूरी दुनिया की एक सरकार बनानी है। उसके अंदर प्रत्येक व्यक्ति को जो सामान्य अधिकार है वो भी नहीं मिलेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो चीफ है क्लॉस शॉब, वो ये कहता है कि यू विल ऑन नथिंग एंड यू विल बी हैप्पी। आपके जितने भी अधिकार है, आपकी फैक्ट्री, आपकी दुकान, आपका मकान, आपका भवन, आपका एग्रीकल्चर, किसी के ऊपर, गाड़ी के ऊपर आपकी ओनरशिप नहीं होनी चाहिए। यह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कहना है और यह उनका एजेंडा है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। इसको हम कहते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। देश, दुनिया के और देश के तमाम लोगों को गुलाम बनाने का एक बहुत बड़ा अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र चल रहा है और हम लोगों को आपस में लड़ाने के लिए कभी धर्मवाद, कभी जातिवाद, कभी क्षत्रियवाद को बीच बीच में उछाला जाता है ताकि हम लोग आपस से बटे हो जाए। इस षड्यंत्र को आप लोगों को समझना है। इस षड्यंत्र पे हम लोग पिछले कई वर्षों से काम कर रहे हैं। कोरोना से पहले जब मैं लोगों से कहता था कि 2010 में एक डॉक्यूमेंट आया था, लॉक स्टेप डॉक्यूमेंट, रॉकफेलर फाउंडेशन ने 2010 में एक डॉक्यूमेंट जारी किया था कि पूरी दुनिया में लॉक स्टेप लगाया जाएगा। तब हमने लोगों से कहा था कि पूरी दुनिया को बंद किया जाएगा। तब लोग हमारा मजाक उड़ाते थे, कैसे कैसे हो सकता है। और 2020 में आपने देखा कैसे बंद हुआ। अब मैं आप लोगों के सामने एक बात कहने जा रहा हूं, 2025 के अंदर, या हो सकता है कि दिसंबर के अंदर फिर से लॉकडाउन लगाने की कोशिशें हो रही है। एक डिजीज एक्स की बात की जा रही है कि डिजीज एक्स 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना खतरनाक आने वाली है। उसके लिए लॉकडाउन लगाना है, उसका वैक्सीन भी तैयार हो चुका है। अभी बीमारी नहीं आई है, वैक्सीन उसका तैयार हो चुका है। इस पूरे षड्यंत्र को समझना है, अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र को समझ करके, देश की आर्थिक स्थिति को समझ करके हमें बड़े फैसले लेने होंगे और हमें देश की जनता को सामने एक नया विजन देना होगा। एक नई बात सामने रखनी होगी कि यदि यह समूह सरकार बनाता है, सरकार में आता है, तो देश में और दुनिया में किस प्रकार के परिवर्तन कर पाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।